नमस्कार दोस्तों, आज हम सब प्राचीन चीन की एक महान इंसान की विचारों के बारे में जानेंगे। कन्फ्यूशियस प्राचीन चीन के एक महान दार्शनिक, शिक्षक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 551 ईसा पूर्व में चीन के लू राज्य, वर्तमान शानडोंग प्रांत में हुआ था। उन्होंने नैतिकता, सदाचार, शिक्षा और सामाजिक संबंधों पर विशेष बल दिया। कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक अच्छा समाज वही होता है जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। उनकी शिक्षाओं को बाद में कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशनिज्म के रूप में जाना गया, जो कई सदियों तक चीन और पूर्वी एशिया की संस्कृति, राजनीति और शिक्षा का आधार बना रहा। उन्होंने 5 संबंधों, राजा और प्रजा, पिता और पुत्र, पति और पत्नी, बड़े भाई और छोटे भाई तथा मित्र और मित्र में सदाचार बनाए रखने की बात कही। उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति स्वयं में सुधार लाए तो समाज और राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। कन्फ्यूशियस ने कोई किताब स्वयं नहीं लिखी, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को लुन यू दी एनालेक्ट्स नामक ग्रंथ में संकलित किया। आज भी उनकी विचारधारा दुनिया भर में नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरा यूट्यूब चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आप सबके सामने और अच्छे बुक समरी ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब कन्फ्यूशियस के विचारों के बारे में जानते हैं। जहाँ कहीं आप जाएं, पूरे दिल से जाएं। हम दुख महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें डूबना नहीं चाहिए। यह कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने धीमे आगे बढ़ रहे हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। 3 तरीकों से हम बुद्धि सीख सकते हैं: चिंतन सबसे श्रेष्ठ, अनुकरण सरलतम, अनुभव सबसे कड़वा। हर चीज में सुंदरता होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। जो आप स्वयं पसंद नहीं करते, उसे दूसरों पर थोपिए मत। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सफलता पहले की गई तैयारी पर निर्भर करती है, बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। महानता गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर उठ जाने में है। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। अच्छी चीजें कठिन पाई जाती हैं, बुराइयां आसानी से मिल जाती हैं। बुद्धि, करुणा और साहस 3 सार्वभौमिक नैतिक गुण हैं। किसी कमी के साथ एक हीरा बिना कमी के पत्थर से बेहतर है। उस काम का चयन करो जिसे तुम पसंद करते हो, फिर कभी एक दिन भी काम नहीं लगेगा। महान व्यक्तियों का लक्ष्य सत्य होता है। जो आप खुद के साथ नहीं करना चाहते, उसे दूसरों पर मत करो। सड़कें गंतव्य के लिए नहीं, यात्रा के लिए बनाई गई हैं। जितना अधिक बुद्धिमानी पूर्ण चिंतन होगा, उतना ही व्यापक और बेहतर आपका विश्व होगा। जीवन वास्तव में सरल है, पर हम उसे जटिल बनाते रहते हैं। शेष श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम, करनी में ज्यादा होता है। शेर से अधिक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। जो सुनता है वह भूल जाता है, जो देखता है वह याद रखता है, जो करता है वह समझ जाता है। जब लक्ष्य तक पहुंच पाना स्पष्ट रूप से संभव न हो, तो लक्ष्य को बदलने के बजाय कार्य करने के रास्ते को बदलें। आपका लक्ष्य यदि स्पष्ट रूप से पहुंचा नहीं जा सकता, तो जरूरी है कि आप कार्रवाई के तरीकों को बदलिए, लक्ष्य को नहीं। जो सीखता है लेकिन सोचता नहीं, वह खो जाता है। जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं, वह बड़े खतरे में है। जब क्रोध उठता है, तब परिणामों के बारे में सोचिए। यदि आप 1 वर्ष के नजरिए से सोचते हैं, तो एक बीज लगाइए। 10 साल के नजरिए से पेड़ और 100 साल के नजरिए से लोगों को शिक्षित कीजिए। विनम्रता सभी सद्गुणों का ठोस आधार है। एक राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिकों के घर की सत्यनिष्ठा से आती है। एक मनुष्य जितना अधिक अच्छी बातें सोचेगा, दुनिया उतनी ही बेहतर होती जाएगी। वचन और कर्म जब मेल नहीं खाते, तब सज्जन व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति पहले कर्म करता है, फिर अपने कर्मों के अनुसार बोलता है। अपने मित्रों पर संदेह करना,
उनके द्वारा धोखा खाने से अधिक शर्मनाक है। मौन एक सच्चा मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता। स्वर्ग का अर्थ ईश्वर से एकासत्य हो जाना है। मैं उस व्यक्ति की परवाह नहीं करता जो मुझे नहीं जानता। मैं अपनी खुद की क्षमताओं की कमी की परवाह करता हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो ज्ञान के साथ जन्मा हो। मैं वह हूँ जो पुरातत्व का शौकीन हूँ और उसे खोजने में उत्सुक हूँ। यदि हम जीवन को नहीं जानते हैं तो मृत्यु को कैसे जान सकते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा सत्य पर विचार करता है, साधारण व्यक्ति आराम पर। श्रेष्ठ व्यक्ति का उद्देश्य सत्य है। सम्मान की भावना के बिना इंसान और जानवर में क्या अंतर है? व्यक्ति जितना अधिक अच्छे विचारों पर चिंतन मनन करेगा, उसकी दुनिया उतनी ही बेहतर एवं व्यापक होगी। जाने समझे ज्ञान को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जब क्रोध बढ़े तब उसके परिणामों के बारे में सोचें। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल के बारे में सोचो, अतीत को सुधारा नहीं जा सकता। खुद का सम्मान करें और दूसरे आपका सम्मान करेंगे। दयालुता से कार्य करें, लेकिन कृतज्ञता की अपेक्षा न करें। और उद्धरण संक्षेप में, जो तुम सोचते हो वही तुम हो। सतर्क शायद ही कभी गलती करते हैं। एक खुशी 100 चिंताओं को दूर कर देती है। सीखना बिना सोचने के व्यर्थ है। सोचने में ज्ञान न हो तो यह खतरनाक होता है। 3 चीजें छुपा नहीं रह सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। खुलकर चमकती हैं चांद, सूरज और बुद्ध की शिक्षाएं। बेशक मैं लोगों से अधिक किताबों से प्यार करता हूँ। सद्गुण अकेले नहीं खड़ा रह सकता। जो उसे अपनाता है उसके आसपास लोग भी जुड़ते हैं। शब्द हृदय की आवाज है। अच्छे लोग स्वयं को निरंतर सशक्त बनाते रहते हैं। चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों न हो, पढ़ने का समय निकालना जरूरी है, अन्यथा आपने खुद चुना हुआ अज्ञान स्वीकार कर लिया है। सत्य महान बनता है इंसान से, सत्य इंसान को महान नहीं बनाता। जो केवल अपने लाभ की ही सोचकर चलता है, उसके खिलाफ बहुत कुछ बोला जाता है। सच्ची भलाई एक व्यक्ति के अपने हृदय से उत्पन्न होती है। सभी मनुष्य अच्छे पैदा होते हैं। दूसरों का मुझे न जानना मुझे चिंता नहीं देता। मुझे अपनी क्षमता की कमी पर आघात होता है। जो गुप्त होता है उससे ज्यादा दृश्य क्या हो सकता है, और जो सूक्ष्म है उससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है। शिक्षा आत्मविश्वास को जन्म देती है, आत्मविश्वास आशा को और आशा शांति को। बिना चिंतन के अध्ययन समय की बर्बादी है। चिंतन बिना अध्ययन खतरनाक है। मैं चाहूंगा कि आप वही सब बने जो आप हृदय के गहराई में खुद हैं। सोच के बिना सीखना व्यर्थ है, सीखने के बिना सोचना खतरनाक है। ऐसे मित्र न रखो जो तुमसे अनुपयुक्त हों। प्रकृति से मनुष्य लगभग समान होते हैं, अभ्यास से वे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जब भीड़ किसी व्यक्ति से घृणा करती है, उस पर जांच जरूरी है। जब भीड़ किसी से प्रसन्न है, तब भी जांच जरूरी है। लोगों को किसी रास्ते पर चलाया जा सकता है, पर उन्हें वह रास्ता समझाना मुश्किल है। माता पिता की उम्र याद रखनी चाहिए, खुशी और चिंताओं दोनों के लिए। जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वही सबसे महान योद्धा है। जीत की इच्छा, सफलता की लालसा और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की प्रवृत्ति, ये वे कुंजी हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार को खोलेंगी। संगीत एक प्रकार की आनंद की उत्पत्ति करता है जिसे मानव स्वभाव बिना नहीं रह सकता। बिना विचार के अध्ययन श्रम की बर्बादी है। विचार बिना अध्ययन खतरनाक है। सच में खुश और संतुष्ट होने के लिए आपको यह छोड़ना होगा कि खुश या संतुष्ट होने का क्या अर्थ है। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। क्षमता कभी भी उसकी मांग के साथ नहीं बढ़ेगी। जब संपत्ति केंद्रीकृत होती है, लोग बिखर जाते हैं। जब संपत्ति वितरित होती है, लोग एकत्र होते हैं।
एक दोषयुक्त हीरा बिना दोष के कंकर से बेहतर है। अज्ञानता मन की रात है, लेकिन बिना चांद और तारे वाली। सम्मान की भावना के बिना मनुष्यों और जानवरों में क्या अंतर है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितने धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला चिंतन, दूसरा अनुकरण और तीसरा अनुभव। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त गुण हैं। विनम्रता सभी सद्गुणों का ठोस आधार है। राष्ट्र की शक्ति उसके नागरिकों के घर की सत्यनिष्ठा से आती है। अच्छे विचार जितना अधिक, दुनिया उतनी ही बेहतर होगी। वास्तविक ज्ञान अपने ज्ञात और अज्ञात दोनों को जानना। जब क्रोध उठे, परिणामों के बारे में सोचिए। श्रेष्ठ आदमी सदैव धर्म की सोचता है, आम आदमी आराम की। यदि हम जीवन नहीं जानते तो मृत्यु को कैसे जान सकते हैं? कायर वह है जो जानते हुए भी सही करने से पीछे हटता है। रोज बदलाव करना वे लोग सीखते हैं जो खुशी या बुद्धिमत्ता में टिके रहना चाहते हैं। संवेदना, ईमानदारी और गंभीरता अवस्थापन सद्गुण का निर्माण करती हैं। मित्रों के साथ चलकर सीखिए, उनसे जो अच्छा अपनाइए, जो खराब उससे सुधारिए। यदि आप कार्यालय की चिंता मत करो, अपनी खुद को कार्यालय योग्य बना। शिष्ट पुरुष कर्म से पहले कार्य करता है, फिर उसके अनुसार बोलता है। तो दोस्तों, कन्फ्यूशियस के विचारों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे और एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।